हेलो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करें, सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। दिस एंगल आपके पास 45 गिवन है और दिस एंगल आपके पास 15 गिवन है, यानी दोनों अगर मिला दें तो 45 + 15 60 डिग्री हो गया और यहाँ पर 60 डिग्री एंगल आपके पास है। तो इस तरीके से थर्ड अगर हम ट्रायंगल की बात कर लें, इसका नाम ABC लिख लें ऐसा, तो थर्ड एंगल आपके पास कितना होगा? दो एंगल अगर 60 है तो टोटल 180 होता है, इसलिए ये भी आपका 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। मीन यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल का कोई सेंटर तो होगा ही, तो हम इस सेंटर को देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और, AC अगर लाइन देखें तो ये अल्फ़ा जहाँ बन रहा है उसका हम कोई नाम लिख देते हैं, मैं D नाम लिख दिया। तो D क्या है? मिड पॉइंट है, क्योंकि AD = CD गिवन है। तो अगर D से हम B को ज्वाइन कर लें तो एक लाइन से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं और तब देखते हैं आगे कंडीशन क्या होती है। इसको ऐसे हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर क्या होगा कि ये तो एंगल 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और BD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC हो जाएगा, तो ये 90 होगा। एक बात और, इस सेंटर को अगर मैं O बोल दूँ और O से यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिखा गया था, मेन इसको अगर मैं AF कह देता हूँ, तो E पॉइंट पर DE यही एंगल अल्फ़ा था, तो मैं OE को ज्वाइन कर लेता हूँ। अब OE को ज्वाइन कर लिया जाए ऐसे, दिस देखिए OE को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब OE को ज्वाइन कर लिया तो यहाँ से क्या मिलेगा? सबसे पहले OE को अगर मैंने ज्वाइन किया है तो मैं AO को भी ज्वाइन कर सकता हूँ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सिंपल सी एक आउटसाइड का पॉइंट है, उससे मैंने सर्किल के सेंटर को ज्वाइन करने की बात आपसे कही है। अब आप क्या देखते हैं, इस तरीके से मैंने AO को भी ज्वाइन कर दिया। ये AF पर E जो पॉइंट है, मीन OE जो है, ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। क्यों बना रहा है? उसका रीजन है AF इज टेंजेंट और ऑन OE इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। E क्या होगा आपके पास? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। और जो टेंजेंट होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ से आपने जो देखा उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ADE ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा याद रखो, तो वो क्या होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो सेमी सर्कल में होता है। सेमी सर्कल में होता है, ये सर्कल की कंडीशन से आपको याद होगी। दूसरी बात, यहीं पर अगर ध्यान दें हम, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ये भी बन रहा है, AOD ये भी बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ AOED ये सब कौन साइक्लिक होगा, मतलब एक ही सर्कल के पॉइंट होंगे। तो इस तरीके से हम एक सर्किल बना सकते हैं। वो सर्किल हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है, इस तरीके से AO को डायमीटर कहा, तभी ये सेमी सर्किल होगा। और इस तरीके से बनाते हुए हम एक सर्किल बना सकते हैं। इस तरीके से हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे पास, इसको रफ कर देते हैं, इस तरीके से हमारा सर्किल हो गया। सर्किल AO हमारा डायमीटर हो गया और इसी पर कहीं सेंटर होगा हमारा सर्किल AOED सभी से पास हो रहा है। अब आप क्या देखोगे, अगर OE को इस सर्किल के लिए, अगर मैं इसको O' सेंटर कह दूं, O' सेंटर वाले सर्किल के लिए OE आपका एक कॉर्ड होता है, तो इससे जो ये एंगल बनेगा OAE, यही एंगल आपका OE कॉर्ड पर ये वाला भी एंगल बन जाएगा। मेन एंगल OAE इक्वल टू एंगल ODE एंगल इन सेम सेगमेंट, ये आपके पास फार्मूला होता है। यहाँ पर क्या देखते हो, O सेंटर वाले सर्किल के लिए A से जो टेंजेंट बनता है AE और A इस साइड बनता है। यहाँ पर क्या देखोगे कि ये एंगल को जो 45 है इसको बाइसेक्ट करेगा, तो दिस एंगल आपका 22.5 हो जाएगा। इस तरीके से हम एंगल OAE एंगल ODE इक्वल टू 22.5 लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं, हमें एंगल अल्फ़ा निकालना है। एंगल अल्फ़ा,
एंगल ओ डी सी क्या होगा, एंगल ओ डी सी इक्वल टू 90 होगा। उसका रीजन था कि बी डी ए अगर 90 है तो दूसरी तरफ भी 90 होगा। अब हमें अल्फ़ा निकालना है, एंगल ओ डी ई प्लस एंगल ई डी सी इक्वल टू 90। ओ डी सी को आप ऐसे ही लिखोगे, ओ डी सी आपका यही हो जाएगा, ओ डी ई प्लस ई डी सी। और यहाँ पर ओ डी ई आपने निकाल लिया है ऑलरेडी 22.5 प्लस एंगल ई डी सी, यही तो अल्फ़ा है, इक्वल टू 90 डिग्री। मीन अल्फ़ा इक्वल टू 90 माइनस 22.5। 90 से 22.5 माइनस कर लो, 0.5 हो गया, 9 माइनस 2 7 एंड 8 माइनस 2 6। इस तरीके से आपने 67.5 निकाला, यही आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।